रहती है, हमारे यहाँ ही मंगल रहता है। और एक शब्द और है का विश्राम, तो विश्राम भी हमारे यहाँ रहता है, हमें कहीं लेने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो, हाँ 21 रुपया हमारे विश्वनाथ भैया जी। कहा कि तब लग कुशल न जीव कहो सपने हूं मन विश्राम। जीव को तब तक कुशलता नहीं प्राप्त होती है और स्वप्न में उसको विश्राम भी नहीं प्राप्त होता। कब? जब लग भजति न राम कहा शोक धाम तज का। तो ये सूत्र कहां पर है? तो बताया गया कि ये सूत्र है कि तब लग कुशल न जीव कहा, ये जीव वाला सूत्र है। अब परशुराम जीव तो है नहीं, अवतार कोटि के हैं, तो जो अवतार कोटि का होगा तो उसके यहां सदैव कुशलता बनी रहती है, उसको कहीं लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चलो तो बोले मंगल, तो बोले मंगल राम जी के नाम पर है। हम कहते हैं मंगल हमारे यहां से ही निकलता है। अमंगल है कहां? तो अगर हम अपने आचार्य गुरुदेव भगवान शंकर की तरफ दृष्टि डालने और उनका अगर दर्शन करने लगे तो उनके तन पर सुंदर सी भभूति रवि हुई है, चिता भस्मालेपो गरल मसलम दिगपट धरो। और जब दृष्टिगोचर करते हैं तो कहा सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद, जो हर प्रकार का मंगल करने वाली है, ऐसी विभूति भगवान शंकर रमाते हैं। तो मंगल भी हमारे यहाँ। और एक शब्द है विश्राम, तो बोले विश्राम वहां मिलता है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार परमात्मा ने स्वयं कहा देवऋषि नारद से कि अगर विश्राम चाहिए, अगर किसी को विश्राम प्राप्त न होता हो तो उन्होंने निर्देश दिया कि जप हो जाए शंकर सतनामा हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। जब भगवान शंकर के नामों का स्मरण किया जाएगा तो अनायास ही विश्राम प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें न कुशलता लाने की आवश्यकता है, न हमें मंगल खोजने की आवश्यकता है, और न हमें विश्राम की कोई आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे यहाँ है, हमें कहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार बहुत नहीं तोरी लड़काई। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है। अब मैं विचार करने लगा, लक्ष्मण कुमार बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, यहाँ पर एक टूटा है, और उन बहुतों को तोड़ने के बाद तो भाई कोई नहीं जानता, और जो जिसने एक तोड़ा है तो एक के पीछे हमें आना पड़ा, और उस एक ये साधारण नहीं है। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो वो त्रिभुवन का विजेता हो गया है। तुमने तोड़ी है तो क्या बन गए? कुछ नहीं बन पाए हो, इसलिए तुम्हारी उन धनुइयों का कोई महत्व नहीं है। ये राजकुमार उन बहुतों का कोई महत्व नहीं, इस धनुष का महत्व है। वक्ता की दृष्टि विशाल होनी चाहिए, वक्ता का मस्तिष्क प्रधान होना चाहिए। चलिए बहुत सूत्र शैली में इसलिए मैंने प्रयोग किया था क्योंकि वो विषय वस्तु और कथा वस्तु नहीं। आइए, आपने कहा प्रारंभ किया था जहां से वहीं से हम फिर से ले रहे हैं। आपने कहा संसार में मर्यादा रहनी चाहिए, मर्यादा चली गई, सब कुछ चला गया। तो ये उपदेश केवल आपका है या जीवन में इसका आचरण भी है? मर्यादा शब्द का केवल उपदेश है कि जीवन में आचरण नहीं है? केवल शब्द उपदेश का आचरण नहीं है। मर्यादा का पालन करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आपसे विनम्र शैली का प्रयोग किया था। नाथ, क्या ये मर्यादा नहीं? शंभुधन भंजन हारा हुई है को एक दास, ये अमर्यादित भाषा है, ये मर्यादित भाषा है। हे नाथ, शंभुधनुष का भंजन करने वाला कोई एक आपका दास है। अगर वही व्यक्ति सीधे कह देता, अमर्यादित भाषा का शब्द का प्रयोग करता, इतना बड़ा कार्य करने वाला क्या कहता है कि दास तुम्हारा, और फिर पहाड़ा पढ़ाते हो कि मर्यादा का पालन होना चाहिए। तो जिस समय मर्यादा नाम
में ही मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? मर्यादा पुरुषोत्तम, उस नाम। अब उस मर्यादा को जो तोड़ेगा और केवल अपनी मर्यादा की रक्षा करना चाहे, हमारी मर्यादा बनी रहे और दूसरे की मर्यादा रहे और चाहे न रहे, तो ये मर्यादा का आपने कितनी मर्यादा रखी है? उल्टो मही ना तो समाज की मर्यादा रखी, न राजा की मर्यादा रखी, और ना धनुष तोड़ने वाले की मर्यादा आपने रखी, और उपदेश है की मर्यादा। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को। मैंने 3 बातें रखी थी, धनुष कठिन, धनुष कठोर, और आपने कहा कि धनुष भारी, क्योंकि मैंने सेवक धर्म कठिन बताया था, सेवक का धर्म कठोर बताया था, सेवक का धर्म भारी बताया था, तो आपने तीनों को जोड़ा। चलिए हम प्रयास करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठीक ऐसे ही जोड़े। अगर सेवक का धर्म कठोर है, आपने कहा धनुष कठोर है, सेवक का धर्म कठिन है तो धनुष कठिन है, सेवक का धर्म भारी तो धनुष भी भारी, और उसमें आपने रामचरितमानस का पोषण किया। चलिए ये तीनों चीजें आप में भी हैं, तीनों चीजें कठोर, कठिन, भारी। कठोर क्या है आप में? तो कहा अतिरिस बोले वचन कठोर, ये कठोर कठोर है। कठिन तो कहा कठिन भी है आप, शांत वेश करनी कठिन, 2 चीजें। अब शेष क्या रहा? भारी। तो धनुष भारी है ना, तो आप में भी भारीपन है, और वो भारी क्या है? तो कहा भृगुपति केर गर्भ गरुआई, गरुआई माने भारी। तो 3 चीजें सेवक में, 3 चीजें धनुष में, और 3 चीजें परशुराम। चलिए अब कुशल, मंगल और विश्राम। बोले ये सारी चीजें हमारे यहाँ हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार। हमने राम में सारी चीजें बताई थी, बोले हमें कहीं किसी, तो इसका मतलब है कि सत्ता के विरोधी हो क्या? और जो राम विरोधी हो, समझो पहले हमने कहा कि राम से मंगल, राम से कुशल, राम से सब कुछ, तो आपने राम को भी स्वीकार नहीं किया, और जो राम को न स्वीकार करे भला उसको कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। आइए जरा कुशल, आपने कुशलता पर जोड़ा नहीं लगते, मैं फिर जोड़ रहा हूं कुशल। कुशल यहीं से एक पात्र कहता है कि यहाँ कुशल सब भांत भलाई, और आगे क्या है? वहां कुशल राखे रघुराई, रघुराई की परशुराम। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की बड़ी ही कहा तो रघुराज शब्द आ गया, और ये रघुराज शब्द भी यही के लिए प्रयोग है। 2 समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, इस ग्रंथ में ये शब्द प्रयोग है, तो यही के लिए प्रयोग है। चलिए आइए, तो कुशलता कहां से है? यहां से। मंगल, आपने कहा कि हमारे शंकर बाबा मंगल, शंकर बाबा से कभी पूछ लेते कि जब उन्हें मंगल की कामना होती है तो किस दरवाजे पर जाते हैं? वहीं जाते हैं जिसकी बात मैंने की थी। और एक चौपाई पढ़ी आपने, अर्धाली एक पढ़ी आपने, कि हमारे शंकर बाबा ऐसे हैं कि सुकृत संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। प्रसूति माने जन्म। शंकर बाबा के शरीर में जो भस्म लगी है वो कैसी है? बोले मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंगल और मोद माने प्रसन्नता को, प्रसूति माने जन्म देने वाली। ठीक, ये जो शरीर में भस्म लगी है, उनके भस्म भी लगी है और मुंडमाला भी पहने रहते हैं। और ये भस्म है कहाँ की? कहाँ की भस्म? श्मशान की। अब ऐसे कोई श्मशान की भस्म लगा ले तो अपवित्र माना जाएगा। श्मशान में लोग पहुंच जाते हैं तो लोग के नहाते हैं, नहाते कि नहीं नहाते? कोई मुंडमाला डाल ले
तो अपवित्र है ना ये सारी चीजें, लेकिन वो भस्म भी लगाए हैं, मुंडमाला भी धारण किए हैं, और फिर भी मंगल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ये भी यहीं से, इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। कहा नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। आपने शंकर को कहा था ना, तो उत्तर मैं आपके घर में घुस करके दूंगा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद। तो ये नाम कौन है? राम नाम तो है, और